क्या आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगा विपक्ष? लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने लामबंदी तेज की है। क्या 2024 में पीएम मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार? इनका चक्रव्यूह है क्या? ये सारी चीजें मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। क्या लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी को झटका लग सकता है? दरअसल उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की सभी पार्टियों को एकजुट करने की बात कह रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की बात विपक्षी दल मान लेंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगेगा? एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी को घेरने के लिए दिलचस्प राजनीतिक मंथन हो रहा है। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर बयान दिया था, तो यही बात उद्धव ठाकरे के गुट ने भी दोहराई। एक एक सीट पर रणनीति बनाने वाली बीजेपी के लिए दोनों राज्य इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन तब से अब तक यहां राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपने जीवन के सबसे बड़े सियासी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस बार उनकी लड़ाई सत्ता बचाने की नहीं बल्कि वजूद बचाने की है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उनकी किस्मत ने टर्न लिया है, उससे उनके महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है। चुनाव आयोग शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दे चुका है। उद्धव चुनाव आयोग के इस फैसले से नाखुश हैं। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगा है। बिहार और महाराष्ट्र में समीकरण भी बदले हैं, ये भी समझने जैसी बात है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी शिवसेना ने साथ में लड़ा, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद सीएम कुर्सी को लेकर गठबंधन टूट गया। उस समय उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली, लेकिन 2022 की शुरुआत में शिवसेना में बड़ी बगावत हुई। शिंदे गुट के साथ मिलकर बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता हासिल कर ली। वहीं बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू साथ थे। गठबंधन को जीत मिली। कम सीट होने के बाद भी नीतीश कुमार सीएम बने। सरकार चल रही थी, लेकिन दोनों दलों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। 2022 में नीतीश कुमार ने अलग राह पकड़ी और आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ यहां भी महागठबंधन का प्रयोग हुआ, सरकार बना ली गई। अब एक बार फिर जेडीयू में सब ठीक नहीं है, उठापटक चल रही है। बिहार और महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम नए तरीके से लड़ा जाएगा। बिहार और महाराष्ट्र में लोकसभा की 88 सीटें आती हैं। 2014 और 2019 के आम चुनाव में इनमें से 45 और 40 पर जीत बीजेपी ने हासिल की। बीजेपी के सहयोगियों की सीटों को मिला लें तो इन दो राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2014 में 71 और 2019 में 80 सीटें मिली थी। सीटों की संख्या बताती है कि बीजेपी के मिशन 2024 के लिए दोनों राज्य कितने महत्वपूर्ण हैं। यूँ तो राजस्थान, गुजरात, आप तमाम राज्यों को देखें, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा था 2019 में बीजेपी का। और 2019 में इसलिए बीजेपी ने कुल 303 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी। 45 सीटें बिहार की थी और महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी जीत मिली थी, जबकि 237 सीटें देश के बाकी राज्यों से थी। अगर बीजेपी नीत एनडीए की सीटों को देखें तो 2014 में बिहार और महाराष्ट्र से 71 सीटें, जबकि अन्य राज्यों से 265 सीटें मिली थी। 2019 में एनडीए को बिहार, महाराष्ट्र से 80 लोकसभा और अन्य राज्यों से 271 लोकसभा सीटें मिली थी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं 2019 में किसे कितना वोट मिला था। बिहार के वर्तमान समीकरणों को देखें तो 2019 में बीजेपी विरोधी खेमे में शामिल जेडीयू को 21.8%, कांग्रेस को 7.7%, आरजेडी को 15.4% वोट मिले थे। सभी को मिला लें तो कुल 44.9% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को 23.6% वोट मिले थे। उसकी वर्तमान में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को 7.9% वोट मिले थे। वहीं महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27.6% वोट मिले, जबकि शिंदे के साथ आए 13 सांसदों को 13.9% वोट मिले। इस तरह दोनों का कुल जोड़ 41.3% होता है। मोदी विरोधी खेमे में कांग्रेस को 16.3% वोट मिले और एनसीपी को 15.5% वोट मिले थे। वहीं उद्धव ठाकरे के गुट यानी शिंदे गुट के 13 सांसदों को छोड़कर का वोट प्रतिशत 9.4% रहा। तीनों के वोट शेयर को मिला दिया जाए तो ये 41.2% हो जाता है। 2024 के चुनाव में अब सीटों के बंटवारे पर नज़र होगी। बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह सीटों के बंटवारे पर सबकी नज़रें होंगी। देखना होगा कि उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी और नीतीश कुमार और महागठबंधन पहले तो क्या ये साथ में लड़ते हैं तो सीटों के बंटवारे पर कोई झंझट होता है, नहीं होता है। और अगर ये सब कुछ सही चलता है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती रख सकते हैं। लेकिन इसके उलट अगर इनके बीच में आपसी सामंजस्य देखने को नहीं मिलता है तो ये बीजेपी की ही ताकत को बढ़ाता दिखाई देगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।